वचन हम निकालेंगे भजन संहिता 5 अध्याय और उसका 3 वचन। भजन संहिता 5 अध्याय और उसका 3 वचन। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। हालेलुया। प्रार्थना में जब एक व्यक्ति बढ़ना शुरू करता है या प्रार्थना का जीवन जीना शुरू करता है, तो कई बार किसी भी व्यक्ति के जीवन में रुकावटें आ सकती हैं। प्रार्थना में बढ़ना किसी के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। एक तरह से युद्ध करना, प्रार्थना करना उसके समान, युद्ध करने के समान हो जाता है। स्ट्रगल करते हैं लोग प्रार्थना करने के समय। हालेलुया। तो प्रार्थना में बढ़ते वक्त रुकावटें क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, कैसे बचा जाए, इसके विषय में भी हम सीखेंगे। और इससे पहले हम ये देखेंगे कि जीवन को दिशा देने वाली जो चाबी है उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हमारे जीवन को एक सही दिशा मिल सकती है। पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा, प्रार्थना में जब एक व्यक्ति बढ़ रहा है, आत्मिक जीवन में जब एक व्यक्ति बढ़ रहा है, तो उसके जीवन में रुकावटें आ सकती हैं। प्रार्थना आत्मिक जीवन का हम जानते हैं सबसे जरूरी हिस्सा है, और निरंतर प्रार्थना में बने रहना एक व्यक्ति के लिए कभी कभार मुश्किल भी हो जाता है। शैतान भी ये नहीं चाहता और दुष्ट आत्माएं भी ये नहीं चाहती है कि कोई व्यक्ति प्रार्थना में बढ़े। वह भी जानबूझ के किसी व्यक्ति की प्रार्थनाओं को रोकने में जो है वह अपने प्लान्स को तैयार करते हैं, अपनी योजनाओं को तैयार करते हैं कि किसी के योजना बना करके किसी की प्रार्थना को रोक दिया जाए। कोई आराधना में बढ़ रहा है तो आराधना रोक दी जाए, यानी कोई आत्मिक जीवन में बढ़ रहा है तो उसको रोक दिया जाए। बहुत बार एक इंसान अपने कारण, अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी अभिलाषाओं के कारण प्रार्थना में नहीं बैठ पाता है, और बहुत बार अंधकार की शक्तियां उसको बैठने नहीं देती हैं। हालेलुया। आत्मिक जीवन में जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में, आत्मिक जीवन में आलस आ जाएगा या वह अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी कर लेगा, तो यह भी उसके प्रार्थना जीवन के लिए खतरनाक है। सबसे पहली चीज, अगर आत्मिक जीवन में आलस आ गया या कोई व्यक्ति बिजी हो गया, बहुत ज्यादा अपने आप को बिजी कर लिया सुबह शाम, तो क्या होगा, उसका प्रार्थना का जीवन खत्म हो जाएगा, उसके प्रार्थना के जीवन में एक रुकावट लग जाएगी, वह प्रार्थना में, आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पाएगा, सेम उसका लाइफ चलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। शैतान को एक बात याद रखें, उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो प्रार्थना नहीं करते, जो आराधना नहीं करते, जो वचन नहीं पढ़ते हैं। और शैतान और दुष्ट आत्माओं को उन लोगों से दिक्कत होती है जो प्रार्थना में बढ़ना शुरू करते हैं। मैं ये नहीं करता जो प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, और जो प्रार्थना में बढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि वो अभी कमजोर होते हैं। हालेलुया। जो कोई पुराना व्यक्ति है जो जानता है कि प्रार्थना ही मेरी शक्ति है, उसकी लाइफ में कुछ भी होता रहे, वह प्रार्थना नहीं छोड़ेगा, वह आराधना करना नहीं छोड़ेगा, वह वचन पर ध्यान करना नहीं छोड़ेगा, वह परमेश्वर की ओर ध्यान देना नहीं छोड़ेगा कि वो मुझसे क्या चाहता है। हालेलुया। एक समय ऐसा था जब यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और वापस आते हैं, अपने चेलों को सोता हुआ पाते हैं, और फिर क्या बोलते हैं, कहते हैं उठो और प्रार्थना करो। वो फिर चले जाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर वो प्रार्थना करके वापस आता है तो उन्हें सोया हुआ पाता है, फिर कहता है उठो प्रार्थना करो,
फिर जाता है, फिर वापस आता है, फिर उन्हें सोया हुआ पाता है। इसलिए वचन में लिखा है 26 अध्याय में जब आप पढ़ोगे, कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। आत्मा तैयार है परंतु शरीर क्या है? दुर्बल है। शरीर इच्छाएं, शारीरिक सोच विचार और शरीर को ही कब्जे में लेने की जब प्लान्स तैयार किए जाते हैं दुष्ट की ओर से, तो शरीर पर ही वो सब कुछ अपना काम करना शुरू करता है ताकि एक व्यक्ति का जीवन, प्रार्थना जीवन जो है खराब हो जाए। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो कभी कभी इच्छा तो होती है प्रार्थना करने की, परंतु आलस करने नहीं देता। आलस बहुत आ जाता है, कभी सुबह, कभी दोपहर में, समय भी होता है पर आलस आ जाता है, कभी रात में। हालेलुया। और हम कई बार इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम परमेश्वर को समय ही नहीं दे पाते। यह भी एक कारण है। हम अपने आप को इतना ज्यादा बिजी कर लेते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये काम निपटाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, परंतु परमेश्वर को हम समय नहीं दे पाते। हालेलुया। और कई बार जो लोग अपने जीवन में सुबह की प्रार्थना करते हैं, तो वे सुबह की प्रार्थना भी टालना शुरू कर देते हैं और दिन भर के जो काम है उसमें फंस जाते हैं। फंसने के बाद निकल नहीं पाते हैं और धीरे धीरे उनके प्रार्थना में रुकावट लग जाती है। हालेलुया। समझ पा रहे? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो इस रुकावट को हम कैसे दूर कर सकते हैं? दिन प्रतिदिन हमें एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें अपने आप को डिसिप्लिन में, अनुशासन में लाना पड़ेगा। अगर आप आत्मिक जीवन में, प्रार्थना के जीवन में, वरदानों में, दानों में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं, वचनों से प्रकाशन लेना चाहते हैं, परमेश्वर से सीधा प्रकाशन लेना चाहते हैं, उसके दर्शन पाना चाहते हैं, कुछ भी आपको आत्मिक चाहिए, कुछ भी आपको स्वर्गीय चीजें चाहिए, क्योंकि वचन कहता है स्वर्गीय चीजों पर ध्यान करो। हालेलुया। तो आपको अनुशासन में आना पड़ेगा और अपनी प्रार्थना का एक निश्चित समय जो है बनाना पड़ेगा। जब तक एक व्यक्ति अपने लाइफ में प्रार्थना का समय निर्धारित नहीं करेगा, वह अपने आप को अनुशासन में ला ही नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन का एक जरूरी हिस्सा है और जरूरी चीज के लिए अगर हम अपने आप को अनुशासित नहीं कर सकते, तो बाकी चीजों के लिए तो हम फिर अपने आप को कहां ही अनुशासित करेंगे। हालेलुया। हमारा खाना खाने का समय हो सकता है, सोने का समय हो सकता है, उठने का समय हो सकता है, पानी पीने का भी समय हो सकता है, परंतु अगर आपके जीवन में प्रार्थना का समय नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। इसी से आप अपने आप को अनुशासन में लेकर आएंगे। हालेलुया। सुबह सबसे पहले प्रार्थना करें। जैसे ही आपकी आंखें खुले, अगर आपको फ्रेश होना है तो आप हो सकते हैं, परंतु सबसे पहले जब आप उठे तो प्रार्थना करें, ताकि जो भी आपकी बिजी शेड्यूल है पूरे दिन में, उसमें आप फंस करके ना रह जाए और बाद में आपको ये अपने अंदर फील ना हो कि मैंने आज प्रार्थना नहीं किया, मैंने आज परमेश्वर को समय नहीं दिया। हालेलुया। तो सबसे पहले हमारे पास समय होता है, हम कभी भी उठ सकते हैं। उठे और प्रार्थना करें। हालेलुया। और जब हम मरकुस 1:35 वचन पढ़ते हैं, तो वहां पर यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि उसने भी एक समय बनाया हुआ था प्रार्थना का। यीशु मसीह भी प्रार्थना करता था। उसके पास भी एक अलग स्थान था, उसके पास भी एक टाइम था प्रार्थना करने का। लोगों से अलग हटके, भीड़ से अलग हटके प्रार्थना करने जाता था। हालेलुया। आप समझ रहे हैं प्रार्थना कितना जरूरी है। अगर यीशु मसीह अपनी लाइफ में टाइम बना रहे हैं, अपने आप को अलग कर रहे हैं प्रार्थना के लिए, तो हमें कितना जरूरी है। दूसरी बात है, कभी कभार किसी व्यक्ति का जो मन है वह चंचलता से भरा हुआ रहता है।
मन टिकता ही नहीं है एक जगह। एक बार देखा मन इधर है, अभी अगले ही सेकंड मन इधर होगा, फिर अगले ही सेकंड मन इधर होगा। मन की चंचलता और विचारों के भटकाव के कारण लोगों की जो प्रार्थनाएं हैं वे रुक जाती हैं, उनमें रुकावटें आ जाती हैं। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु आपकी प्रार्थना, निवेदन, विनती जो है धन्यवाद सहित परमेश्वर के सम्मुख रखी जाए। हालेलुया। इस वचन को हमेशा अपने माइंड में रखें। अगर आपको प्रार्थना करते समय इधर उधर की चिंताएं परेशान करती हैं, प्रार्थना करते समय इधर उधर की बातें आपको परेशान करती हैं, इधर उधर के विचार आपको परेशान करना शुरू करते हैं, आपके अंदर शैतान जो विचार डालना, गंदे विचार डालना शुरू करता है, तो वो कहता है कि चिंता मत करो। पर आखिर में जाकर के जब आप पूरा वचन पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा। लिखा है तब परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। किस किस चीज को सुरक्षित रखने की बात हो रही है? तुम्हारे हृदय और विचारों को, यानी मन को सुरक्षित रखेगी। किसमें? यीशु मसीह में। हालेलुया। और जब आप ऐसा शुरुआत करते हैं तो फिर आपके मन को शांत होना पड़ता है, फिर आपके विचारों को शांत होना पड़ेगा। हालेलुया। तो जिसका मन ज्यादा चलता है, विचार ज्यादा चलते हैं, ये प्रार्थना में रुकावट का कारण बनते हैं। कैसे बनते हैं? कि प्रार्थना के द्वारा एकदम से विचार आ जाना, एकदम से चिंताएं आ जाना, और उसी में फिर व्यक्ति मुंह से तो बड़ प्रार्थना कर रहा है और अंदर कुछ और चल रहा है, ध्यान कहीं और है। कितना समय हो गया? मैंने 15 मिनट का प्रार्थना किया, या मैंने आधे घंटे का प्रार्थना किया, या मैंने 1 घंटे का प्रार्थना किया। मैं 9 बजे बैठा था या बैठी थी तो मैं 10 बज गए कि नहीं बजे, सोने का समय हो गया, खाने का समय हो गया, या बहुत सारे अलग अलग विचार आपके मन में आ सकते हैं। हालेलुया। किसी समस्या को लेके या कोई चिंताएं आपके अंदर आ सकती है, जिसके कारण मन जो है एक पॉइंट पर लगता नहीं है, कि आपका पूरा मन जो है प्रार्थना में लग जाए। सोशल मीडिया के कारण, मोबाइल के कारण, कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है, उसके कारण, शोर शराबा आपको डिस्टर्ब कर रहा है, उसके कारण रुकावटें आ सकती हैं। हालेलुया। ठीक है, तो इस चीज को हम कैसे दूर कर सकते हैं? प्रार्थना करने से पहले वचन को पढ़ें। जब आप वचन को पढ़ेंगे तो आपका मन जो है एक जगह शांत हो जाएगा, एक जगह उस पॉइंट पे आ जाएगा। और जब मन शांत हो जाए उसके बाद अपनी बाइबल बंद करें और उस पर हाथ रख के प्रार्थना करना शुरू करें। हालेलुया। एक ऐसा जगह या ऐसे आपके पास जगह नहीं, आप समय ऐसा चुन सकते हैं जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जिसमें आपका मन न भटके। आप रात का समय चुन सकते हैं, आप कभी भी कैसा भी समय चुन सकते हैं जिसमें आपका ध्यान जो है सिर्फ प्रार्थना में लगा रहे। हालेलुया। प्रार्थना के लिए एक डायरी बनाएं या एक पेज ले, एक पेन से उसके ऊपर पॉइंट्स लिखें कि आपको किस किस विषय पर प्रार्थना करनी है। आपके पास 10 पॉइंट्स है तो आराम से आप 1-2 घंटा उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। एक पेज ले, उस पर लिखें कि मुझे परमेश्वर से ये प्रार्थना करना है, मुझे ये चाहिए, मेरा दर्शन ये है, ये है, ये है, सब कुछ आप लिख करके अपने सामने रखें और फिर उसके अनुसार आप चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं। और भी अच्छा तब हो जाएगा जब आप उस एक पॉइंट को लिख रहे हैं कि मुझे इस चीज के लिए प्रार्थना करना है और उसके सामने आप वचन लिख रहे हैं कि इस चीज के लिए बाइबल क्या कहती है, उसका वचन क्या कहता है, और फिर उस आप वचन को उठाते हैं और वैसा ही आप उस चीज के लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं, तो आपका ध्यान जो है कहीं इधर उधर जाएगा नहीं। हालेलुया।
कभी कभी अविश्वास के कारण भी लोगों की प्रार्थनाएं रुक जाती है। अविश्वास या संदेह करना, डाउट किसी के अंदर आ जाना। हालेलुया। याकूब की पत्री हमें ये बताती है कि डाउट करने वाला व्यक्ति, संदेह करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसकी व्यक्ति जो होता है वह समुद्र की लहरों के समान होता है जो हवा से बहती है इधर उधर। वैसा व्यक्ति ये ना सोचे कि उससे कुछ मिलेगा। हालेलुया। समझ रहे? अविश्वास और डाउट के कारण एक व्यक्ति समंदर की लहरों के समान है जो इधर उधर से, हवा इधर है तो इधर बह गया, हवा इधर है तो इधर बह गया। उसकी प्रार्थनाएं स्थिर नहीं रहेंगी एक जगह पे। कंडीशंस बदली तो उसकी प्रार्थनाएं बदल जाएंगी। ऐसा व्यक्ति कभी ना सोचे कि उसको परमेश्वर से कुछ मिलेगा। हालेलुया। तो ऐसे लोगों के जीवन में कैसे रुकावटें आती हैं? प्रार्थना करते समय विश्वास होता है एक व्यक्ति के अंदर कि मेरे अंदर विश्वास है, मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं और मेरे को ये मिलेगा। जैसे ही प्रार्थना में से उठे, आपके अंदर विचार आया, मैंने प्रार्थना तो किया था, क्या पता परमेश्वर के उससे उत्तर आएगा या नहीं आएगा, क्या पता होगा कि नहीं होगा। किसी दूसरे से प्रार्थना करा लेते हैं, क्या पता हो जाए। फिर वहां से प्रार्थना करा लिया, फिर भी मन में विचार चल रहे, क्या पता होगा कि नहीं होगा। हालेलुया। तो ऐसा व्यक्ति लहरों के समान है, उसके अंदर अविश्वास है, डाउट है। ऐसा व्यक्ति ना समझे कि उसे कुछ भी मिलेगा। हालेलुया। प्रार्थनाओं को जब उत्तर तुरंत नहीं मिलता है तो किसी भी व्यक्ति के अंदर डाउट आ सकता है। मान के चलो एक व्यक्ति लगातार प्रार्थना कर रहा, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, उसको उत्तर मिल ही नहीं रहा। कंडीशन और पे और ज्यादा खराब होती चली जा रही है। आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मान के चलो आपने इस बैग के लिए प्रार्थना किया, आपने 1 साल प्रार्थना किया और आप सोच रहे हैं कि भाई वहां पे 10 बैग ऐसे हैं, मेरे को एक पसंद है, मुझे लेना है, और सारे 9 के 9 बैग जो है बिक गए। अब आपके सामने कंडीशन कुछ अलग दिख रही है आपको कि बैग तो बिकते चले जा रहे हैं, मेरी प्रार्थना ये है कि मुझे तो वो बैग चाहिए। हालेलुया। समझ रहे? तो उसके कारण भी लोगों के अंदर क्या आ जाते हैं? डाउट आ सकते हैं, शक आ सकता है, अविश्वास आ सकता है कि सारे बैग तो बिक गए। मैंने जिसके लिए 1 साल से मैंने जिस चीज के लिए प्रार्थना किया है, क्या हुआ? 9 के 9 बैग बिक गए, 1 बैग तो बचा है। आपकी प्रार्थना क्यों बदल गई? आपके अंदर अविश्वास क्यों आ गया? डाउट क्यों आ गया? या 1 बैग 10 के 10 बैग भी अगर खत्म हो जाए तो क्या परमेश्वर और वहां पर प्रोवाइड नहीं करवा सकता? हालेलुया। करवा सकता है ना? या परमेश्वर और मार्ग नहीं खोल सकता? तो प्रार्थना का उत्तर अगर किसी को जल्दी नहीं मिलता है, इस कारण भी लोगों के अंदर शक आ जाता है, संदेह आ जाता है। और फिर कई बार ऐसा होता है, लोग जब बात करते हैं दूसरे के कान में बात डालते हैं, किसी की चंगाई के विषय में बात डालते हैं कि तेरी चंगाई के लिए इतनी प्रार्थना हुई है, फिर भी तू चंगा तो नहीं हुआ, फिर भी तू चंगी तो नहीं हुई। ये क्या डाला जा रहा है? शक, अविश्वास, ताकि आपके अंदर अविश्वास आए और आपकी प्रार्थनाओं में रुकावट लग जाए। हालेलुया। शैतान जो है वह जानबूझकर लोगों के अंदर ऐसे विचार डालेगा जिससे वे सोचने पर मजबूर कर दे किसी को, ताकि उनके अंदर जो एक विश्वास है वह कमजोर पड़ जाए, उनकी प्रार्थनाएं जो है कमजोर पड़ जाए। फिर वह अपने ढीले मन से प्रार्थना करे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, चलो कर देते हैं, कोई बात नहीं, एक फॉर्मेलिटी रह जाती है बस में। हालेलुया। बहुत सारे लोग संडे सभाओं में जाते हैं, चर्चेस में जाते हैं, क्यों जाते हैं? कि चलो एक फॉर्मेलिटी करते हैं, जाना तो है ही, घर पे बैठ के क्या करेंगे। और बहुत सारे लोग अपने मन में प्रार्थना करते हुए जाते हैं, अपने घर से प्रार्थना करते हुए निकलते हैं, वहां जाकर के भी प्रार्थना करते हैं कि आज मुझसे परमेश्वर बात करेगा, आज मेरे को परमेश्वर अपने वरदान से भर देगा, आज मुझे परमेश्वर चंगा कर देगा, आज मेरे लिए परमेश्वर ने कुछ अच्छा रखा है।
और ऐसे लोग पाते भी हैं। हालेलुया। जब हम अपने अंदर कुछ लेके नहीं आएंगे तो हम क्या पाएंगे? हालेलुया। समझ पा रहे इस बात को? एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास अगर विश्वास लेकर के आएगा तो यीशु मसीह के चमत्कार पाएगा, और अगर अविश्वास लाएगा तो वो डांट खाएगा। यीशु मसीह बोलेगा, हे अल्पविश्वासी, तूने विश्वास क्यों नहीं किया? अच्छा एक बात बताइए, जब पतरस पानी में डूबने लगा तो यीशु मसीह ने किस तरीके से डांटा उसको? तेरे मन में संदेह क्यों है? उसको बोला, हे अल्पविश्वासी, तूने डाउट क्यों किया? आप जब इस ट्रांसलेशन को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको और भी ज्यादा ये कुछ फनी लगेगा। मैं जब कई बार इसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ तो मैं अकेला बैठा बैठा हंस लेता हूँ कि किस तरीके से यीशु मसीह ने उसको डांटा होगा कि तूने शक क्यों किया, तूने संदेह क्यों किया। हालेलुया। समझ रहे? और अगर किसी में विश्वास होगा तो यीशु मसीह उसको शाबाशी देगा। जैसे कि 12 साल की जो एक रोगन थी, उसने विश्वास से यीशु मसीह के कपड़े को छुआ और वह ठीक हो गई, चंगी हो गई। यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। समझ रहे? तो विश्वास होना जरूरी है, संदेह अपने अंदर नहीं लाना, अविश्वास नहीं लाना है। तो इस रुकावट को हम किस तरह दूर कर सकते हैं? रुकावटें बहुत सारी हैं। अगर मैं इस पर प्रचार करूं तो कम से कम इस पे शॉर्ट में भी करूं तो 1 घंटा 2 घंटा लग जाएगा। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रार्थना हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो आपकी आत्मा की सांस है। बोलो, प्रार्थना मेरी आत्मा की सांस है। अगर आपकी आत्मा सांस ही नहीं लेगी तो वो कैसे जीवित रहेगी? बताओ। जो लोग हैं वो चलते फिरते मुर्दा बन जाएंगे अगर आत्मा सांस नहीं लेगी तो। शरीर तो सांस ले रहा है, बहुत सारे लोगों का ले रहा है। जिस व्यक्ति ने मेरे को बाइबल स्टडी दिया उसने मुझे एक बात बोली थी। उसने मेरे को कहा, मैं तुम्हें चलते फिरते मुर्दे दिखाऊंगा। तो मैंने बोला कि शायद कुछ ऐसा होगा कि मेरे को कुछ ऐसी शक्ति मिलेगी, शायद ये कुछ दिखाएगा ऐसा। पर जब उसने स्टडी देना शुरू किया तब मुझे सच में चलते फिरते मुर्दे दिखाई देने लगे। वे लोग जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते, वे लोग जो अपनी आत्मा में खत्म हो चुके हैं। हालेलुया। समझ रहे? तो प्रार्थना जो है वह एक इंसान की आत्मा का क्या है? सांस है। बोलो, सांस है। तो इस चीज को हम कैसे दूर कर सकते हैं, अविश्वास और संदेह को? इसके बाद जो वचन हमने पढ़ा था उस पर हम आएंगे। परमेश्वर के वचनों को याद करें और विश्वास में मजबूत हो जाए। परमेश्वर के वचनों को याद करना जरूरी है और विश्वास में मजबूती बनाए रखना जरूरी है। हालेलुया। बीते समय में मिली जो आशीषें हैं उसको याद करें। परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर ध्यान करें कि वह भरोसे के लायक है। वह आपको गिरने नहीं देगा, डूबने नहीं देगा। वह आपको चंगा करेगा ही करेगा। वह आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा ही देगा। हालेलुया। धीरज बनाए रखें क्योंकि परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार और सही समय पर सब कुछ करता है। हालेलुया। तो सही समय पर जब सब चीजें होती हैं तब क्या होता है? वह आपके लिए और भी ज्यादा आशीषों का कारण बनती हैं। हालेलुया। आइए